हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, जो आपका एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो मैथ्स का क्वेश्चंस लाया था, ये सेट नंबर 11 है। इससे पहले 10 सेट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक 10 सेट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके अब तक के 10 सेट देख सकते हैं। और ये जो भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस लिया गया है किरण पब्लिकेशन के बुक है रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज, ईयर वाइज क्वेश्चंस का कंपाइलेशन किया गया है और 255 सेट बना दिए गए हैं। इस बुक में खासियत ये है ना, इसमें रेलवे के अब तक पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस है, आइदर वो डिपार्टमेंटल हो, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, साथ ही एसआई कांस्टेबल, सभी के क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक बुक बनाया गया है। तो ये बुक आपके नजदीकी बुक स्टोर पे अवेलेबल है, आप जाके बुक को खरीद सकते हैं। तो इसी का क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। ये सेट 11 है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन बनाने से पहले मैं जो भी क्वेश्चन बनाऊंगा ना, उसको पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा इसका सॉल्यूशंस, कि कैसे सॉल्यूशंस करना है। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि ये डाउट है, तो मैं इस डाउट को लेके आपको इजीली और भी अच्छे से बता सकूंगा कि यहाँ पे आपको ऐसे सॉल्यूशंस करना है। क्योंकि मोस्टली आपके पास कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं बट कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। इन चीज पे फोकस कीजिएगा और जो भी नोट्स होगा आप नोट बनाते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले मोटिवेशन पे। कि एक अरस्तु ने कहा था, अरस्तु जी ने एक लाइन बोला था कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल बहुत मीठा होता है। तो एक शिक्षा ही है जो सब कुछ बदल सकता है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो एक ही ऑप्शन है, जो एजुकेशन पे ही आप लोग चीजों को बदल सकते हैं। तो इसलिए अच्छे जॉब पे जाइए, एजुकेशन पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने से मत भागिए, पढ़िए और अच्छे पोस्ट पे जाइए ताकि अपने परिस्थितियों को बदल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन जैसे है मैथ्स का, इसमें बताया गया है देखिए डिस्प्ले पे, किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो ये संख्या तो दोनों संख्याओं का योग का 24% मिलता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है तो संख्याएं क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है तो आपसे पूछा गया है संख्याएं कौन कौन सी पॉसिबल, इन ऑप्शन में से क्या क्या हो सकता है संख्या। मैथ का जब भी क्वेश्चन देखिए ना, तो क्वेश्चन को इजीली आराम से पढ़िए। आपको पढ़ने में थोड़ा 10 सेकंड 15 सेकंड ज्यादा लीजिए, बट एक बार में ही पढ़ने का ट्राई कीजिए और समझिए, जैसा बोला जाएगा वैसा लिखिए। मैथ आसान होता है। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन से क्या है। किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो हम मानते हैं कि किसी संख्या के 15% को मानते हैं कि ए का 15% को, ए का 15% को जोड़े बी के 30% में, 30% ऑफ बी में ऐड किए। ऐड करने के बाद क्या मिलता है, दोनों संख्याओं का सम का, ए बी के सम का 24% मिलता है। 24% मिलता है। आपसे ए और बी का मान पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 15% ऑफ ए प्लस 30% ऑफ बी इक्वल टू 24% ऑफ ए प्लस 24% ऑफ बी। यहां से आप ए बी का मान निकालिएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या आ जाएगा, 24 में से 15 गया तो 9% ऑफ ए इक्वल टू 6% ऑफ बी, ये आ गया। यहाँ से ए और बी का अनुपात निकल जाएगा। ए से बी का अनुपात क्या निकल जाएगा, ए से बी का अनुपात 6:9। तो ये होगा क्या, 2/3, 2/3 होगा। काट देंगे 3 से। अब क्या बोला गया ना, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या 3 का मान ज्यादा है, ए का मान कम है। तो बोला गया बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से 4 अधिक है। तो हम इसमें अधिक कितना है, ये 1 अधिक है। 2 से 3 1 अधिक है। 1 का मान 4 दिया हुआ है तो 3 का मान कितना होगा, 4 इंटू 3, ये क्या हो गया, 12 हो गया। ये क्या होगा, 2 इंटू 4 8 आ गया। तो आपसे आ क्या गया, ए और बी का मान। ए का मान क्या आ गया, ए का मान 8 आ गया, बी का मान 12 आ गया। तो आपका आंसर जो होगा 8 और 12, आंसर राइट होगा। 8 और 12 कहाँ, ऑप्शन ए में दिया है 8 और 12। अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है 4/5 में, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि संख्या जो है 5/4 प्राप्त हो जाए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है 4/5। 4/5 में हम क्या x ऐड करें कि संख्या जो है 5/4 मिल जाए। तो अब देखेंगे x का मान जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 माइनस 4/5, ये आ जाएगा। इसका आप सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे ना तो इसका एलसीएम पहले ले लेंगे। एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम जो आएगा, आपके पास एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। एलसीएम 20 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 25 में से 16 गया,
25 में से 16 गया तो क्या आएगा 9/20। 9/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा 9/20। 9/20 देखिए कहाँ पे लिखा हुआ 9/20, ऑप्शन सी में दिया हुआ 9/20, राइट आंसर हो जाएगा 9/20। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अब तक आप लोगों ने अगर शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर अभी खास क्या चल रहा है, रेलवे श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है जो कि 99 में अवेलेबल है और इस पर काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे। इसमें डेली टास्क दिया जाता है और टास्क को कंप्लीट करने के बाद इसका सॉल्यूशन भी बताया जाता है। आप खुद से पहले बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, कहीं भी डाउट होगा तो आप इसमें एक ग्रुप भी बना हुआ, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, तुरंत इमीडिएट सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये बैच जो है अभी 99 में अवेलेबल है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आई एम इंटरेस्टेड पे ये देखिए 39 डे चैलेंज के नाम चल रहा। आज इसका आई थिंक लगता है कि ये जो है आज डे 23 होगा, तो आप इस बैच को अब तक नहीं लिए हैं तो आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले देखिए ये क्वेश्चन है, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया जाता है तो ब्याज को अर्धवार्षिक मतलब सेमी एनुअली आधार पर संयोजित किया जाता है तो 18 माह बाद 18 मंथ के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 20% पर एनम। ठीक है, एनम का मतलब क्या था 12 महीना। 12 महीना का देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 1 मिनट, 12 महीना का क्या दिया हुआ है 12 मंथ का इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%, तो 6 महीना बोला गया छमाही, तो 6 मंथ का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, 20/2 कितना हो जाएगा 10%। 10% सेमी एनुअली है तो कितना इंटरवल बनेगा 18 महीना। 18 महीना में 6 महीना कितना होता है 3 होता है, तो हम इंटरेस्ट क्या क्या मिलेगा 10% का 3 मिलेगा 10%, फिर मिलेगा 10%, फिर मिलेगा 10%, 10% का 3 मिलेगा, 3 इंटरेस्ट मिलेगा 10% का। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 10% का जब 3 मिलता है ना तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 10% का जब 3 मिलता है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10% का 3 मिलेगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 10% का 3 कितना होता है, तो आप मैं बता देता हूं 33.1% होता है। कहां से आता है, एक मैंने चार्ट बताया था, अगर जिन्होंने मेरा क्लास देखा होगा सीआई का, उनको मैंने चार्ट बनाया था। 10% का 2 साल का कितना होता है 21% और 3 साल का कितना होता है 33.1%। तो जिनको याद होगा वो बना लेंगे। तो 33.1% होता है, तो 33.1% इंटरेस्ट निकलता है, तो सीआई कितना निकलेगा 33.1% ऑफ 2000 ये निकलेगा। कितना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ पॉइंट से ये 3 शून्य कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 662 हो जाएगा। अमाउंट रिटर्न कितना होगा, अमाउंट रिटर्न होगा जो मैंने 2000 रुपया इन्वेस्ट किया था और साथ में 662 अमाउंट कितना रिटर्न होगा 2662 रुपया रिटर्न मिलेगा हमको। 2662 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2662, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2662। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया इनमें से कौन सा एक संख्या जो अविभाज्य है संख्या है, मतलब कि बोला गया प्राइम फैक्टर जो किसी से कटे ना। 11 जो होता है 11 होता है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 141 में क्या है 4 2 6, ये 3 से कट जाएगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचता है 181 और 161। ठीक है, 181 और 161, तो 23 सतह 161 होता है, 23 का टेबल में 161 आता है तो 181 किसी में नहीं आता, 181 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 181 हो जाएगा। तो अब इनको टेबल से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से उस संख्या का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स में फॉर्म में आया है। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 64 है, सभी स्क्वायर में लगा हुआ है। 64 का कितना निकलेगा 8 निकलेगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आया। ठीक है, 9 9 81 9 आया, और रूट से निकाले तो 9 में 1 जोड़े तो 10 लिखे। ठीक है, यहाँ पे लिखे तो 6 आया 36 में से, 36 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए, जबकि 8 है 7 होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 11 में 1 जोड़े तो 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा रूट 36 8। रूट 36 8 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, रूट 36 8, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक कुआं खोदा जाता है इसका जिसका व्यास है 3 मीटर है और
इसका डेप्थ जो है 14 मीटर है। उनमें से मिट्टी निकाली जाती है, जैसे कुआं होता है, कुआं जब भी होता है ना तो सिलेंडर के शेप में होता है, जिसको बेलन बोलते हैं। बेलन के शेप में कुआं बनाते हैं। कुआं में से हम इसके मिट्टी को निकाले, जब कुआं बनता है तो गड्ढा होता है, तो इस मिट्टी को निकाल के हम क्या किए हैं, इसके साइड में हम ऐसा करके बिछा दिए हैं, ताकि कुआं से पानी आसानी से निकाला जा सके, ये वाला, ठीक है। इस फॉर्म में हम बिछा दिए हैं। अच्छा, जब बिछाए हैं तो हम इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। उनमें से मिट्टी निकाली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दिया जाता है। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वित्तीय आकृति बनाया था। मतलब जो ये जो शेप है ना, वो सर्कल के फॉर्म में शेप है, ठीक है, ये शेप है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज होगा, क्योंकि ये वाला जो शेप है वो तो कुआं का है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कैपिटल आर आएगा, एक स्मॉल आर आएगा, ठीक है। तो कैपिटल आर क्या आने वाला है, कैपिटल आर आने वाला है, जो इसका जैसे व्यास है 3 मीटर का है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो कैपिटल आर जो आएगा आपका 3/2 में से 4 जोड़ देंगे तो आएगा, क्योंकि 4 मीटर क्या है, इसका चौड़ाई है, चौड़ाई यहाँ से यहाँ डेप्थ है, तो ये होगा। और स्मॉल आर क्या होगा, 3/2 ही होगा। इन चीजों का आप बस ध्यान रखिएगा ना, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलेंगे अब क्वेश्चंस में, देखिए क्या है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्या बेलन है, तो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन को जब निकालेंगे ना, तो उसी को मिट्टी को हम फैलाते हैं, बेलन के आयतन को ही मिट्टी को हम वृत्त के आयतन के फॉर्म में फैला देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, रेडियस क्या होगा 3/2 आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना दिया है, 14 मीटर। इसको मिट्टी को निकाल के हम फैलाते हैं, तो फैलाने में क्या आएगा, पाई आएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब हम इसी एच को हमको निकालना है, तो हम इसी एच को निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो पाई है, पाई के साथ 3/2 है, फिर 3/2 है, इनके साथ 14 मल्टीप्लाई है, उसके बाद पाई है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू कैपिटल एच। यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, यहाँ तो सेम आ गया। यहाँ पे कैपिटल आर कितना है, 3/2 प्लस 4 प्लस 3/2, और स्मॉल आर कितना है, 3/2 प्लस 4 माइनस 3/2 इंटू एच। इसी एच को निकालना, माइनस 3/2 प्लस 3/2 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका आने वाला है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, ये आ गया। साथ में क्या आ गया, यहाँ इसको जोड़ेंगे ना तो 6/2 आएगा, मतलब 3 आ जाएगा। 3 4 7 आता है, 7 को 4 से करेंगे तो 28 आ जाएगा, तो 28 एच आ जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, 14 दूनी 28, ठीक है। अब नहीं कटेगा, एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा 9/8। 9/8 कहाँ पे दिया है, जो हाइट है 9/8 कहाँ है, 9/8 ऑप्शन बी में है। 9/8 9/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कहीं भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट में बताइएगा, यहाँ पे डाउट हुआ, इस लाइन में डाउट हुआ, आप लाइन भी बता सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि यहाँ पे कैसे डाउट हुआ, कैसे बनेगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 का 56% निकालना है। 250 का 56% निकालना है। 250 का 50% कितना होगा, 250 का 50% का मतलब इसका आधा, इसका आधा कितना होगा, 125 होगा। तो जब इसका 50% ही 125 है, तो 56% तो 125 से ज्यादा होगा। 125 से ज्यादा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन 140 है, जो कि 50% से ज्यादा है। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व करना है तो 250 का 56% निकालिए, यहाँ से काटिए। कैसे सॉल्व करेंगे, 25, पहले एक शून्य से एक शून्य काट दिए, 25 25, 5 दूनी 10, 28 से काट दिए, 28 को 5 से करेंगे तो 140। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन आसान दिया है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु की 7 गुनी थी। टॉम की वर्तमान एज कितनी है, ये पूछा गया है। मतलब क्या है, फादर है और टॉम है। फादर 3 गुना बड़े हैं, 3 गुना बड़े हैं फादर। कितने साल पहले, 10 साल पहले। 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले क्या होगा, टॉम, पिता की आयु टॉम की आयु की 7 गुनी थी। पिता 7 गुना थे, टॉम 1 था। तो हम इसका निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे, इनका गैप मैंने पहले ही बताया, 2 का गैप होता है, यहाँ पे 6 का गैप है। गैप को इक्वल करते हैं तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सेम रहने देंगे। अब क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 से 3, ठीक है। 10 साल पहले 7:1 हो गया, ठीक है। अनुपात में कितना घटा है, अनुपात में 2 का कमी हुआ है। इसी 2 का कमी 10 की वजह से आया है, तो 2 का कमी 10 की वजह से, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 10/2।
जो कि हो जाएगा 1 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपसे किसका एज पूछा गया है, ये फादर का है, ये टॉम का है। आपसे टॉम की एज पूछा गया, टॉम का एज 3 अनुपात है, तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉम का एज कितना निकलेगा 15 साल निकलेगा। 15 से इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ 15 ईयर्स, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी डिस्टेंस पे था। देखिए बोला गया है 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से पहले हम प्लेटफॉर्म बना देते हैं। प्लेटफॉर्म जो है 5 मीटर हाइट है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म हो गया। प्लेटफॉर्म के हाइट से जस्ट ऊपर, ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ है। और टोटल जो टावर का लेंथ है ना, वो टावर का लेंथ कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना दिया है 45 मीटर का लेंथ दिया हुआ है, जो कि नीचे तक है। जिसमें से ये 5 है तो ऊपर वाला कितना होगा 40 मीटर होगा, ठीक है। इसको मैंने पहले भी बताया था आपको, ऐसे ही सॉल्व किएगा। 30 के सामने 1 होता है तो यहाँ पे क्या आएगा 60 आएगा, तभी ये एंगल बन पाएगा। तो 60 के सामने क्या होगा 40√3 हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया है टावर से प्लेटफॉर्म की, तो ये हो जाएगा आपका प्लेटफॉर्म, ये हो जाएगा प्लेटफॉर्म, ये हो जाएगा टावर। टावर से प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना होगा 40√3, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 40√3। आप इसको इजीली बना सकते हैं इस तरह से, बिना एक्स लिए बिना थीटा बनाए इजीली इस तरह से बनाइए, सबसे सुटेबल होता है। नहीं डाउट है आपको तो बताइएगा, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपको दिक्कत ही नहीं, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब बिना सिर्फ फिगर बना के बना दीजिएगा, कोई थीटा फीटा नहीं लगाना है हाइट एंड डिस्टेंस में, क्योंकि फिक्स एंगल ही आपके देगा 30, 60, 90, 45, 45, 90, यही पूछता ही है, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हैं इजीली वे में। तो एक ट्रेन जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी है, देखिए जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है ना, ट्रेन अपने लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी पार करता है, ठीक है। यहाँ टाइम लिखते हैं तो यहाँ पे स्पीड होता है, तो हम ट्रेन के लेंथ को x मान है, प्लेटफॉर्म के लेंथ कितना दिया हुआ है 300 मीटर दिया हुआ है, और कितने सेकंड में पार किया है 24 सेकंड में। स्पीड कितना दिया 66 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे लिखेंगे 5/18 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 11 से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे, फिर इसको लिखेंगे 8 बार में। x + 300 इक्वल टू क्या आ गया 8 × 5 = 40, 40 को 11 से करेंगे तो 44 आ जाएगा, एक शून्य लगा देंगे। x का मान क्या आ गया 440 माइनस 300 आ गया, x का मान जो कि आ गया 140 मीटर। 140 मीटर x का मान आया, x कहाँ है 140 ऑप्शन ए में दिया है 140 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 मीटर, राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया 34, 51 और 68 का लसा निकालना है। लसा निकालना है 34, 51 और 68 का एलसीएम निकालना। 17 को क्या लिखेंगे 17 × 2, 17 × 51, 17 × 4 68। जब हम एलसीएम लेते हैं ना, कॉमन टर्म को एक बार लिखते हैं, कॉमन 17 है, कॉमन को टर्म को एक लिखे, जो कॉमन नहीं है उसको सेम वैसा उतार देंगे 2 × 4 × ठीक है, इसको लिख दिए। तो क्या आ गया ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनमें कॉमन 2, 4 में 2 पहले से कॉमन है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ ठीक से, यहाँ पे आ गया 3 × 4, तो 17 × 12, 17 × 12 कितना होता है 170, 34 कितना हो 204, 204 इसका राइट आंसर कहाँ है ऑप्शन बी में है 204, 204 इसका राइट आंसर होगा एलसीएम 204, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग करने पे एक महिला 1 मिनट पहले काम पे पहुंच जाती है, जबकि 40 मीटर से जाती है तो ड्राइविंग करते हो तो 3 मिनट देर से पहुंचती है, तो उसके कंप्लीट डिस्टेंस कितना वो पूछा गया, ठीक है। इसको मैं बनाऊंगा स्पीड वाले फॉर्मूले से। स्पीड क्या होता है 45 किलोमीटर से जाती है, फिर 40 से जाती है। स्पीड टाइम का अनुपात क्या होता है, इसका उल्टा होता है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है, टाइम नीचे आता है इसलिए स्पीड का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो अनुपात क्या होता है, ये टाइम क्या हो जाएगा 40 से 45 हो जाएगा। स्पीड 45 से 40 तो टाइम 40 से 45, इसको अनुपात में कन्वर्ट करते हैं 8 × 5 = 40, 9 × 45, ठीक है, 5 से काट लिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक समय ज्यादा लगा क्योंकि स्पीड कम कर दिया, 45 से चलेंगे तो 8 सेकंड में पहुंचेंगे, 40 से चलेंगे 9 सेकंड में पहुंचेंगे। एक यूनिट ज्यादा है, इसी एक यूनिट का मतलब क्या है, मान क्या होगा 1 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए 1 मिनट पहले पहुंचता है, अब 3 मिनट बाद में पहुंचता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल टाइम 4 मिनट का। 1 मिनट + 3 मिनट कितना हुआ
4 मिनट का। एक का मान कितना हो गया 4 मिनट, तो 8 का मान क्या हो गया 8 चौक 32 मिनट। ठीक है, अब आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस 45 चाल है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 45 है और टाइम कितना लगा 32 मिनट। घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौक 60, 15 तिया 45, एक मिनट जब लिखेंगे तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 8 चौक 32, तो कितना आ गया 3 इंटू 8। 3 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 8 को हम लिखेंगे 24, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 24 इसको लिखेंगे। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, लाइट कटा हुआ है, तो आगे का मैं क्लासेस को रिकॉर्ड करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए।